So very good evening everyone. This side Sanu, founder of Films Clat, and आज today we are going to discuss about the second lecture of demo classes for the Clat in ALET 2026 batch. And are you guys excited for the same? कल के जैसा? So in the last class, first lecture हमने क्या discuss किया? We talk about the several thing of Clat कि those student they are getting a score of 90, 100 and all. तब भी उसके बाद उन्होंने एक्चुअल पेपर में जाकर स्कोर 50, 60 क्यों किया? तो उसके बारे में मैंने बताया कि इसेंस क्या होता है, चाइल्डहुड का जो साइकोलॉजी होता है वो यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया है, तो उसको भी तुम लोग देख लेना अगर तुम मिस आउट करोगे तो। सेकंड पार्ट है कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उस कंपटीशन के पूरे हिस्ट्री को जानना चाहिए, वो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट क्या है जानना चाहिए, कंपटीशन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आप एक्सपेक्ट करो क्या आई वांटेड टू क्रैक क्लैट, आदित्य कैमरा ऑन कर ले बेटा, है ना, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि यू वांटेड टू क्रैक क्लैट, राइट। बट कंपटीशन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समथिंग व्हिच आल्सो हैव टू अवेयर अबाउट द फैक्ट कि कंपटीशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपटीशन एक्सपेक्ट करता है क्लैट कि आप एक अच्छे अवॉइड रीडर हो, मतलब आप एक अच्छे पढ़ने में हो। आपको इंग्लिश कितना अच्छा था डजंट मैटर, हाउ वेल यू आर, हाउ गुड यू आर इन अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तुम किसी पैसेज के क्रक्स को कितना अच्छे समझ लेते हो, दैट मैटर्स टू द कंसोर्टियम। सेकंड थिंग इज दैट कि तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो तुमको पूरे मॉक के जर्नी में डी डे पर, डिसीजन मेकिंग पावर, जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। हमारे कंट्री में हमारे कंट्री में क्या कि जैसे क्लासरूम तुम स्टार्ट किए, तो क्लासरूम में स्टार्ट करने में क्या होता है कि सीधे लेक्चर है कि आईपीसी स्टार्ट कर लो, पास्ट ईयर पेपर स्टार्ट कर लो, ग्रामर पढ़ लो। नो, इन फ्लेम्स सबसे पहले 10 दिन 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डिफरेंट लेक्चर्स होती है, जहां पे हम हर तरह की मेंटलिटी के बारे में बात करते हैं। हाउ टू कंट्रोल इमोशनल वेलबींग हो गया, हाउ टू डेवलप योर रीडिंग स्पीड हो गया, हाउ टू डेवलप योर ए काइंड ऑफ ए वेरी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड, अपनी बायसनेस को कैसे इंप्रूव करें, कैसे घटाएं। इंप्रूव का मतलब हाउ टू रिड्यूस योर बायसनेस, यू हैव टू बी वेरी अनबायस्ड, हाउ टू थिंक लॉजिकली, हाउ टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ टू डेवलप योर सिटिंग हैबिट, वी विल स्टार्ट विद द 45 डेज चैलेंज, जहां पर हम सबसे पहले अपने को एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, मेंटलिटी रेडी करते हैं ना। सबसे पहले कंपटीशन से पहले मेंटली रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो आलिया तुम मेंटली रेडी नहीं हो, तुम बस इमोशनली रेडी हो, भाई समवन टोल्ड यू दैट आई हैव टू क्रैक द पेपर क्लैट, या लास्ट ईयर आई हैव अटेम्प्टेड द पेपर, आई कुड नॉट डू वेल। अब तुम उस गुस्से में, उस एग्रेशन में तुम वापस से तैयारी करो, उस आउट ऑफ रेंज में तैयारी कर रही हो। जब आप गुस्से में तैयारी कर रहे होते हो तो आप अपने लॉजिकल माइंड को भूल जाते हो, क्योंकि फिर आप गुस्से में हो ना, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, है कि नहीं। रोहित बेटा कैमरा ऑन करो, क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। कृषा कैमरा ऑफ मत करो। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमको ध्यान देना है कि जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कि उस टॉपिक का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। वाई आर वी रीडिंग ए टॉपिक कॉल्ड वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ए डिसीजन मेकिंग पावर, because at the end when you will appear for the d day, on the d day the only thing matters कि how you are approaching the question, how you are selecting the question, and how well you are aware about कि what to skip, what to attempt। क्या हुआ इस साल, you guys are aware of the fact that there was a passage called analytical reasoning जो क्वेश्चन गलत आ गया, बट स्टिल n नंबर ऑफ स्टूडेंट ने उस पेपर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट ही सिर्फ नहीं किया, दे डिवोटेड, दे वेस्टेड दियर 20 मिनट 25 मिनट ऑफ द टाइमिंग। उनको पता था सॉल्व नहीं हो रहा है, बट दे स्टिल डूइंग इट, बिकॉज आई टोल्ड यू द एसेंस ऑफ बीइंग ए टॉपर एंड द बैक बेंचर स्टोरी व्हिच आई टोल्ड यू लास्ट क्लास। हाउ बिकॉज अवे द फैक्ट क्यों ऐसा होता है, तो किसी भी क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में क्या कहता है, जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो वो क्वेश्चन आपके ईगो से क्लास नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक क्वेश्चन है, दैट इज जस्ट ए मियर ए क्वेश्चन। उस सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 मार्क, उसके लिए तुम 1 मिनट टाइम दो, इसलिए यू गेट 1 मार्क। तुम उसके लिए पूरे 1 घंटे टाइम दो, यू विल स्टिल गेट ए नंबर 1। So if you are getting a score of 1, in spite of attempting or giving your time for nearby 2 to 5 minutes or more than that, it will not justify your performance। वो एक सही अप्रोच नहीं है किसी भी कंपटीशन को देने की। क्यों? क्योंकि आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो। द होल योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, उसके ऊपर अलग लेक्चर लगेगी, हाउ टू मेंटेन ए टाइम मैनेजमेंट स्किल। समझ में आ गया बात? सेकंड, द होल लेक्चर कंटिन्यू रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग पावर टेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या सीखने वाले हैं, आपको मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस दूंगा, जिस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप 10th तक पढ़े लिखे हो, 12th तक तो पढ़े होगे, मैं 10th तक मान के चल रहा हूं, पढ़े लिखे हो, यू गाइस आर अवेयर अबाउट द इंग्लिश अल्फाबेटिकल वर्ड फ्रॉम ए टू जेड,
ठीक, मैं आपको स्टोरी दूंगा और आपको उस स्टोरी से बहुत लॉजिकली होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पीपीटी बनाकर लाया हूं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन तुमको मैं दिखाऊंगा, लगातार क्वेश्चन तुमको दिखाऊंगा, बट एक तुमको मैं वर्बली क्वेश्चन देता हूं, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। ठीक, तुम्हारे पास तीन पेशेंट आते हैं। क्या आते हैं? तीन पेशेंट आते हैं। पेशेंट नंबर ए, नोट डाउन नोटबुक, कॉपी में नोट डाउन करो। पेशेंट नंबर ए, ठीक, मैं स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। पेशेंट नंबर ए, ठीक, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, डोंट वरी कि स्लाइड में क्या हम बात करने वाले हैं। ठीक, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कि यू आर ए डॉक्टर। यू मतलब आप सब, जो दो क्लास में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, यू आर ए डॉक्टर। द फर्स्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट कि देयर आर थ्री पेशेंट जो इस डॉक्टर के पास आते हैं। द पेशेंट नंबर ए, पेशेंट नंबर बी और पेशेंट नंबर सी। ये जो पेशेंट की एज है बेटा, एक की एज है 20 ईयर्स ओल्ड, एक की एज है 45 ईयर्स ओल्ड और एक की एज है 85 ईयर्स ओल्ड। ठीक, ठीक है। एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। ठीक, ठीक। एक पेशेंट को आई डोनेट करके या किसी और का आई चाहिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कॉर्निया की जो रिप्लेसमेंट जो भी होती है। थर्ड, एक पेशेंट को हमें बेसिकली, इस जो पेशेंट है इसको बेसिकली हाई फीवर है और ये मरने के कगार पर है, अबाउट टू डाई। ठीक, मरने के कगार है। ठीक, ये भी मरने के कगार है, अगर आंख नहीं बनेगा तो मर सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, बट इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और इसके किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है, अदरवाइज ये भी मर जाएगा। ठीक, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तुम कौन हो? एक डॉक्टर हो। यू हैव ए ओनली ऑप्शन कि तुम या तो ए को सेव कर पाओगे, या तो तुम बी को सेव कर पाओगे, या तो तुम सी को सेव कर पाओगे। यू जस्ट हैव ए वन ऑप्शन, इधर यू विल सेव पेशेंट नंबर ए, पेशेंट नंबर बी और पेशेंट नंबर सी। यही तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। तुम कैसे तुम सेव कर सकते हो? आई एम गिविंग यू ए वे कि तुम बी का किडनी ट्रांसप्लांट करा के ए की जान बचा लो, बी और सी मर जाए। या तुम सी बूढ़ा है जो मरने वाला है, इट इज अबाउट टू डाई, उसकी तुम किडनी ट्रांसप्लांट करके आई डोंट करके दे दो बी को, इसकी जान बचा लो, सी और ए मर गए। यू हैव ए ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट इस तीनों केस में यू हैव टू सेव वन ऑफ द पेशेंट। ठीक, अब तुम्हें रैशनल माइंड लगाना है कि तुम मुझे बताओ कि तुम एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, तुम या तो ए के सेव करोगे, या बी को सेव करोगे, या सी को सेव करोगे। और जिसको तुम सेव करोगे तो किसको तुम मरने के लिए छोड़ दोगे? ठीक, तुम मुझे बताओगे। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड टू थिंक। सोच लो और चैट बॉक्स में आंसर दो। जस्ट थिंक वाइजली और टेल मी कि तुम किसको सेव करोगे और तुम किसको बचाओगे। ठीक, ट्राई करो, चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। लेट मी चेक द आंसर। राधा कृष्णन, कैमरा ऑन बेटा। क्या आंसर आ रहा है कि यू विल सेव सी। ओके, तुम सी को सेव करोगे। यू विल सेव ए को तुम सेव करोगे। यू विल सेव बी, तुम बी को सेव करोगे। ओके, यू विल से एव, ए को सेव करोगे। ओके, टेल मी द रीजनिंग कि तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि भाई तुम ए को सेव करो, बी और सी को सेव नहीं करो। हुए मार्क ए, सुमिधा। सुमिधा प्लीज टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा और मुझे बताओ। फ्लेम्स में तुम्हें बात करना है ना, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मैं क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड इन फ्लेम्स, यू हैव टू वेरी वोकल। मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूं कि मैं बोला मैं चला गया तुम अपना नहीं, यू हैव टू बी वेरी वोकल इन दिस प्लेस। तो बताओ सुमिता, व्हाई यू वांटेड टू सेव ए? क्योंकि सी तो वैसे भी 85 ईयर्स है, तो वो उनको मतलब बचने के चांसेस कम है। ओके, और 40 बी को 45 ईयर्स है, तो मतलब आई डोनेट करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सी सिंग दैट कि मैं किसको सेव करूंगी? मैं सेव करूंगी ए को। क्यों? ए यंग है और सी को मैं वैसे ही मर जाएगा, क्या करेगा बुढ़ा?
क्या कर लेगा देश के लिए? ए करेगा, एज यंग पर्सन, तो ए को ये सेव करेंगे और बी और सी को मरने देंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी ने बोला बी ऑप्शन, हु वांटेड टू गो विद द बी ऑप्शन? बी को वेदांत बोल, वेदांत बेटा एडमिट करो खुद को और टेल मी व्हाई डू यू वांट टू सेव बी बेटा, टेल मी। भैया सी तो मतलब उनकी एज बहुत हो गई है, वही ओके, बचने के चांस कम है। और बी क्योंकि एक किडनी ट्रांसप्लांट में मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, आई थिंक तो बी मेरे को अच्छा लगा कि आई ट्रांसप्लांट यूजफुल हो सकता है, मतलब ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसके लिए मेरे को लगा कि बी थोड़ा सेफ है, ओके, बी सेफ हो सकता है। ये कह रहा है कि सी तो वैसे ही मरने वाला है और आई ट्रांसप्लांट सबसे इजी वर्क है, कर सकते हैं, और ए को थोड़ा मुश्किल है, तो भाई मैं बी को सेव कर रहा हूँ। अनमोल अग्रवाल इज सेइंग दैट कि नहीं, मैं आई आल्सो वांटेड टू गो विद द बी। राधा कृष्णन सेइंग दैट आई वांटेड टू गो विद द ए, आई विल सेव ए। लेट्स सेंड टू द राधा कृष्णन बेटा। राधा बेटा अनम्यूट करो खुद को, कैमरा ऑन करो, बताओ, पहले कैमरा ऑन करिए फिर बताओ कि व्हाई डू वांट टू सेव ए। बताओ राधा कृष्णन, अनम्यूट कर पा रहे हो नहीं? प्रियांशी टेल मी योर रीजनिंग, प्रियांशी टेल मी योर रीजनिंग, जल्दी बताओ। प्रियांशी बताओ जल्दी बेटा। यस सर। हाँ बताओ। आई थिंक सो सी को सेव करेंगे ओके, वाई? सर, क्योंकि उसकी तो जान जाने वाली है ना अभी, तो इसलिए पहले उसको सेव करेंगे, सी को। अच्छा, उसकी जान जाने वाली हो, ओके, नोटेड डाउन। कह रही है ए बी और सी में आई विल सेव सी बिकॉज की जान जाने वाली है। चलो ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। पहली बात कि आर्टिकल 21 कहता है कि किसी को भी, चलो नॉलेज मत लगाओ, नॉर्मल समझो, हमें किसी का भी जान लेने का हक नहीं है। वी डोंट हैव ए राइट टू किल एनीवन। इज इट राइट? पता है तुमको बचपन से, ठीक है? ए बी और सी में से किसी एक को जान बचाने के लिए डॉक्टर किसी एक और का जान नहीं ले सकता है, विच इज नॉट राइट, मोरली, इथिकली और लीगली भी। तो जब हम लॉजिकली पूछे कि कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही पिक करना है, तब जब हम कंडीशंस देते हैं इस तरह के फैक्ट्स में, तो हमें अपने डिसीजन मेकिंग पावर का यूज करना पड़ता है। ऑप्शंस बहुत तरह के होते हैं, कुछ ऑप्शंस बैड होते हैं, कुछ ऑप्शन अनएथिकल होते हैं, कुछ ऑप्शन इमोरल होते हैं, कुछ ऑप्शन लीगल होते हैं, कुछ ऑप्शन बेस्ट होते हैं, कुछ ऑप्शन गुड होते हैं, कुछ ऑप्शन जैसा है वैसा है, इट्स समथिंग लाइक दैट, स्टेटस क्वो टू मेंटेन द सेम थिंग हैपनिंग ऑन लाइक दैट। देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस गिवन बिलो। हम जनरली उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं जो बहुत लॉजिकली हो, लीगली हो, और उससे लॉस ना हो रहा हो, या अगर हो भी रहा हो तो लीस्ट लॉस हो रहा हो। अगर हम बोलते हैं कि हम ए को बचाएंगे और हम सी को मार देंगे, तो आप किसी को मार नहीं सकते हो, तीनों मरने वाले हैं, बट ए को सेव करने के लिए आप सी को नहीं मार सकते हो, बिकॉज अब तुम कहोगे भैया ज्यादा तो लॉस ए का हो रहा है। आप किसी के एज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि ए का ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या पता सी अपने घर के दादू हैं जिनको अच्छा पेंशन आ रहा है और उनके घर में कोई और अर्निंग मेंबर नहीं है, तो तुमको कैसे लगा कि एक वाला भाई सी का दादू का सी नहीं है, पूरा घर उनके पेंशन से खा रहा हो, राइट और नॉट? तो हम इसमें से किसको बचाएंगे? गिविंग यू हिंट, ए को या बी को या सी को? भैया बी को बचाते हैं। बी को तुम बचाओगे, तुम सी से कन्वर्ट कराओगे आंख, या ए से कराओगे? फिर किसी एक को मरना पड़ेगा, तो अगेन तुम एक को तो बचा कर, ऐसा बचाना है कि तुम उसको सेव भी कर लिए बट बिना मारे हुए। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सी, क्योंकि सी को क्या है, हाई फीवर है। अगर हम उसको बचाना चाहें तो हम बचा सकते हैं कि चलो भाई हाई फीवर है, और सी को बचाने में हम ना ए को मार रहे हैं ना हम बी को मार रहे हैं। क्लियर हुआ बात? वाई ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्लियर हुआ? जो हम ए को ना मार रहे हैं ना बी को मार रहे हैं। चलो डाउट आ गया कि भाई फिर ए तो बी और मर जाएंगे, मरना तीनों को, कि दे ऑल आर गोइंग टू डाई सून, बट यू हैव टू सेव ओनली वन। तुम दो को नहीं रखते हो, तो ए को जब बचा, when you are saving b you are again intentionally killing c, but if you are going to save c, वो बचे डजेंट मैटर बेटा, वो बचे नहीं बता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम सी को बचा रहे हो तो उसके लिए तुम ए और बी को लॉस नहीं करा रहे हो, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ लॉस टू इधर ए और बी। समझ में आया पहला फैक्ट? आर वी क्लियर जो सेम फैक्ट? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं,
गो विद द एक और क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक जंगल में हमारे मॉक में भी सब क्वेश्चन आएगा कभी कभी, ठीक है। तो एक पर्सन है ए, देयर इज ए गाय कॉल्ड ए, इज ए बॉय, एक आदमी है ए, ठीक। वो क्या किया, वो कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी बेटा बी, ए इज ए मेल, बी इज ए गर्लफ्रेंड, ठीक, गर्लफ्रेंड थी। इन लोग का बेटा 1 मंथ एनिवर्सरी था, तुमको पता है आजकल कल्चर है हमारे कंट्री में 1 मंथ एनिवर्सरी का, है ना। तो 1 मंथ एनिवर्सरी है, कर लो भाई, ठीक। तो ये लोग प्लान किए कि वी विल गो टू बेटा, कहाँ भेजे बेटा बताओ भैया, मालदीव नहीं बेटा, है ना, हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है, हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, है ना, मालदीव नहीं जाएंगे। अब यहीं पे समझते हैं। तब क्या कहते हैं यहां जाने के बाद, दे यूज टू से दैट कि भाई बी ने कहा कि यार सुनो ना, आई वांटेड कि आई विश टू कि हमारे दोस्त भी आ जाए, सी डी और ई, हम सब साथ में चलते हैं, अकेले क्यों जाएंगे, पहली बार लक्षद्वीप, सब लोग साथ में चलते हैं, गेट टुगेदर हो जाएगा, वी विल हैव सम काइंड ऑफ मेमोरीज टुगेदर। ए ने कहा ओके भाई, ए अच्छा आदमी था। तब ए बी और सी डी एंड ई, कौन कौन, ए बी सी डी एंड ई, ये सब जाते हैं मिलकर लक्षद्वीप। अब इन्हें वहां पे समुद्र के बगल में, दे वांटेड टू गो विद अ बोट और अ सी व्हाटसोएवर, वो एक बोट को लेते हैं, बोट को, स्टीमर को लेते हैं, चलो स्टीमर लिख देता हूँ, क्या लेते हैं, स्टीमर को। अब स्टीमर के बेटा कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है। कहता है स्टीमर वाले ने कि अगर स्टीमर में पानी भर जाता है, स्टीमर में पानी भर जाता है और आप लोग के पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, यू डोंट हैव ए लाइफ जैकेट, तो ए बी और सी डी जो जो इसमें बैठ रहे हैं, कौन कौन बैठ रहा है बेटा, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी एंड डी, इसमें से एक आदमी को पानी में गिराना पड़ेगा, तभी जाकर 4 लोग बच पाएंगे, अदरवाइज पांचों के पांचों लोग मर जाएंगे। कंडीशन क्या है कि अगर स्टीमर में पानी गलती से भर जाता है और आप लोग को डूबने की चांसेस बढ़ जाती है, तो आप पांचों लोग या तो मर जाएंगे, या इस पांचों में से आप एक आदमी को धक्का दे सकते हो और यू कैन सेव रेस्ट ऑफ देम, यू कैन सेव रेस्ट ऑफ देम, पहला बात कहता है, ठीक। तो भाई ए तो भाई चलो मान लो बॉयफ्रेंड था, बी गर्लफ्रेंड थी, मान लो सी मैं ही था, दोस्त था एक, है ना, डी प्रांजल था और ई प्रियांशी थी। हम लोग गए भाई लक्षद्वीप, चलो भाई चलते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग स्टीमर में बैठे, स्टीमर चलने लगी, स्टीमर चलने लगी बेटा, है ना। अचानक से ब्लू व्हेल आई और हमारे स्टीमर में छेद कर दी। अब स्टीमर में पानी भरने लगा, अब डूबने लगा, और हम लोग डर गए, अरे यार ये क्या हो गया। तो हम लोग कहा कि यार अब किसी को गिराना पड़ेगा, तो कहा कि चलो गिरा गिरा देते हैं यार, प्रियांशी को गिरा देते हैं यार। नहीं नहीं कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गिरूंगी, मैं क्यों गिरूंगी, मैं तो सबसे हल्की हूँ, मैं क्यों गिरूंगी, है ना, मैं तो अभी यार पहली बार आई हूँ लक्षद्वीप, इतने दूर से मैं नहीं आऊंगी। डी कहता है कि भाई तुम गिर जाओ। मैं कहता है यार सानू से गिरा दो, सानू सर कौन से बहुत अच्छे इंसान है, उनको गिरा दो। कहता नहीं नहीं, सानू सर को मत गिराओ, मत गिराओ। तब यार टोटली कन्फ्यूज्ड। तो हम प्लान करते हैं कि चलो हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 खेल लेते हैं। क्या करते हैं, है ना, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, और जिसके पास आएगा चोर निकल के भागा, है ना, ऐसा वाला, तो उसी को फेंक देंगे, है ना। तो लोग खेलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ करता है। पहला बार मेरे पास आ जाता है, सानू सर मेरे ऊपर आ जाता है। अब मैं रोने लगता हूँ, अरे भाई मेरे कौन भेजो यार, मुझे क्लास के बच्चों को पढ़ाना है यार, वैसे भी इंडिया में टीचर खत्म ही हो चुके हैं यार, है ना, तो भाई पढ़ा, मैं प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज पढ़ा दो यार, पढ़ा दो यार, है ना। तो यार प्लीज यार, मेरे को मन करता है पढ़ाने का, ऐसा जो सीन होता है ना। कहा चलो ठीक है, सानू सर रो रहे हैं, चलो जाने दो, कुछ बच्चों का सवाल है, और सानू सर का चलो यार अच्छा लड़का है, हटाओ। हम लोग फिर करते हैं, वापस लोग खेल लेते हैं, फिर हुआ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ऐसा वाला गेम करते हैं अपन लोग, है ना। जैसे ही गेम करते हैं तो एक ही गर्लफ्रेंड का नंबर आ जाता है। हम लोग अभी डिसाइड करते हैं कि एक ही गर्लफ्रेंड को फेंके या नहीं फेंके, तब तक ए उसको फेंक देता है, कहता है कि आपदा में अवसर, आई डोंट नो व्हाई ही यूज द सेम वर्ड, बट अपनी गर्लफ्रेंड को फेंक देता है, जिसकी वजह से उसी गर्लफ्रेंड का बेटा मौत हो जाता है। बट हम 4 लोग बच गए, हम सब जाते हैं। अब बी के जो फैमिली है वो हमारे ऊपर केस फाइल कर देते हैं मर्डर का। किसका फाइल करते हैं, मर्डर का। मामला कोर्ट में जाता है, आप सब जज हैं, नितिन नहलानी, है ना, जज है भाई, चीफ जस्टिस है, राधा यार सुप्रीम कोर्ट की सीनियर मोस्ट जज है,
शुभम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे है ना, हर्षवर्धन सिंह है ना, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता कोर्ट, कोलकाता को हाई कोर्ट के जज है ना। इतने सारे लोग के पास मर जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई क्या ए ने जो धक्का दिया वो लाइबल है मर्डर का, ए इज द ओनली पर्सन हु विल बी लाइबल फॉर मर्डर, भाई धक्का दिया, या ए के साथ सी डी और ई भी लाइबल है मर्डर के लिए, या कोई भी लाइबल नहीं है मर्डर के लिए, नो वन वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर मर्डर। ये हमारे पास ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है बेटा? क्या सिर्फ ए लाइबल है मर्डर के लिए, या ए सी डी एंड ई लाइबल है मर्डर के लिए, या नो वन वुड बी हेल्ड लाइबल। सर यहाँ पे क्या मर्डर के सेंस लगा? बिल्कुल नहीं लगा, कॉमन सेंस लॉ, बस तुम जान लो ये घटना हुई है, बताओ कि भाई नो वन इज लाइबल है, या ए सी डी एंड ई लाइबल है, या सिर्फ ए लाइबल है। चलो जल्दी चैट में आंसर करो। सर ओनली ए इज लाइबल बिकॉज ही वॉज द वन हु थ्रू, ओके। सर नो वन इज लाइबल, राधा सी सिंह, ओके नो वन, बॉबी सिंह नो वन इज लाइबल, ओके फास्ट। सर ऑल ऑफ देम वुड बी लाइबल, ओके। सर ए विल बी लाइबल, सर ए विल बी लाइबल, सर ऑल ऑफ देम वुड बी लाइबल, नन ऑफ देम वुड बी लाइबल, ओके ओके ओके। सर ए विल बी लाइबल बिकॉज ही वुड बी लाइबल बिकॉज ही इज द ओनली वन टू इंटेंशन टू किल हर, ओके फाइन। और नेक्स्ट फास्ट एवरीवन, सबका रिप्लाई आना चाहिए। जब तक तुमको सब रिप्लाई नहीं करूंगा मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूंगा। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी फास्ट। ऑल लाइबल, नो वन विल बी लाइबल। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। फैक्ट क्या है, ध्यान से दो। फैक्ट कि 5 लोग लक्षद्वीप में टूर पर गए, घूमने गए, कोई दिक्कत? कहा कि आप स्टीमर से जा रहे हैं, अगर स्टीमर के बीच में किसी भी वजह से, खराबी की वजह से अगर स्टीमर डूबने लगता है तो आप लोग 5 में से किस एक आदमी को धक्का देना पड़ेगा और 4 लोग बचा लेंगे। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकली पॉसिबल है यानी उसमें नहीं जाते कभी बेटा, हाइपोथेटिकल है। यही हमारे पास कंडीशन दिया था। बीच में ब्लू व्हेल ने स्टीमर में छेद कर दी, अब स्टीमर क्या हुआ? डूबने लगा। अब सवाल था कि किसी एक को गिरा, गेम खेला कर बकर बम्मे वो, और गेम में बी ने ए ने बी को धक्का देकर बचा दिया 4 लोगों को। मामला कोर्ट में गया। जब मामला कोर्ट में गया तो कहा कि आप लोगों का कोई भी लाइबल नहीं होगा। अगेन बेटा, आप खुद की जान बचाने के लिए आप किसी और की जान नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस अगर आपके साथ प्राइवेट डिफेंस का मैटर ना हो। हम लोग आईपीसी में पढ़ेंगे, प्राइवेट में खुद को बचाने की वजह से जब कोई सामने वाला आपको हानि पहुंचा रहा था ना, खुद को आप बचाएंगे। बट यहाँ पे बी ने तो हानि पहुंचाया नहीं, बी डिड नॉट हार्म एनीवन। उन लोगों ने ए सी डी एन ई ने खुद को बचाने के लिए बी को पानी के ऊपर फेंक दिया, इसकी वजह से बी की मौत हो गई। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ देम वुड बी लाइबल, बिकॉज आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते। इट्स ए लॉजिकल आंसर। समझ में आया रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस? मैंने क्या इस फैक्ट में दिया? हमने तुमको 2 फैक्ट दिया, आई गिव यू द 2 फैक्ट, जहां पे मैंने तुम्हारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की चेक की कि तुम सही वे में क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और मैंने चेक किया कि तुम क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को, क्रक्स को तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अब हम आने वाले हैं आज के हमारे पहले लेक्चर पर, जहां पर हम बात करेंगे। रिजल्ट का भी वीडियो ओपन हो गया, रिजल्ट अच्छा ही आया तो क्या दिखाना है पता नहीं, टीम दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब हम आने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहां पे एक्चुअल में हम देखेंगे कैसे डिसीजन मेकिंग पावर को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और कितने प्रैक्टिकल और लॉजिकल चलते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब की चीजों को यहां तक शेयर कर देंगे, यहां से अपन लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। मजा आया? कैसा लगा आलिया? कुछ समझ में आया? आलिया एडमिट योरसेल्फ, टेल मी, क्या समझ आ रही है अभी तक? टेल मी। हाँ सर, समझ में आया। आया? परफेक्ट। हर्षवर्धन, क्या लगा अभी तक? क्या सीखा 2 क्वेश्चन में? अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट कर। क्या सीखा बता। सर कि मतलब पहले तो क्वेश्चन डिकोड कैसे करते हैं ओके एंड मेन पॉइंट पे कहाँ से फोकस करना चालू करना होता है, और ओके समटाइम्स यू गेट टू लॉस्ट इन द स्टोरी। ओके। समर, क्या सीखा बेटा? जल्दी बता यस सर। बता। सर ये कि क्वेश्चंस को कैसे समझना है एंड मेन पॉइंट्स को कैसे मतलब समझ के आंसर करना है लॉजिकली। ओके, एक आदमी ने कमेंट किया कि सर आई हैव लर्न दैट कि हाउ टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल विदाउट कमिंग आउट ऑफ इमोशन, वी हैव टू। वेरी गुड बेटा, स्टार्ट करें अब।
चलो रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करते हैं अपन।